अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब इसको मैं आपको बता दूं कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की दो अप्रोचेज़ हैं। एक कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा नाम है इसका कार्डिनलिस्ट अप्रोच। एक और है जिसको कहते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इसी इंडिफरेंस कर्व से होत के ये कहलाती है आईसी अप्रोच, या इसको ऑर्डिनलिस्ट अप्रोच भी कहते हैं। अब ये वाली मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। सबसे पहले हम इस थ्योरी की तरफ आ जाते हैं। अब कंज्यूमर बिहेवियर यूटिलिटी एनालिसिस में अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि यूटिलिटी किसे कहते हैं। Now, utility is the power of a commodity or a service to satisfy a human want. देखें, इस टाइम मैं अगर ये मार्कर यूज़ कर रही हूँ तो इससे मेरी वांट यानी राइटिंग ऑन द पीस ऑफ पेपर ये सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं कह सकती हूँ कि इस मार्कर की मेरे लिए यूटिलिटी है और मैं इसको नंबर्स में एक्सप्रेस भी कर सकती हूँ। फॉर इंस्टेंस मैं ये कह सकती हूँ कि इस मार्कर की यूटिलिटी मेरे लिए 5 यूटिल्स है। ठीक है, जैसे डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हैं, वेट को किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो इसीलिए हम इस एनालिसिस में भी अज्यूम करते हैं कि यूटिलिटी मेजरेबल है। हमें हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं उससे हमें यूटिलिटी मिलती है, तो कितनी वो जो सेटिस्फेक्शन की पावर होती है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड यूटिलिटी। यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है कि यूटिलिटी और यूज़फुलनेस एक चीज़ नहीं है, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। फॉर इंस्टेंस एक सिगरेट स्मोकर अगर सिगरेट इस्तेमाल करता है तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि सिगरेट इज़ ऑफ यूटिलिटी फॉर हिम, लेकिन वो कहीं से भी मेडिकल टर्म्स में कहीं से भी स्मोकिंग उसके लिए यूज़फुल नहीं है। तो ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। अच्छा, अब कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में कुछ चीज़ें अज्यूम की जाती हैं। तो इसकी अजम्पशंस जो हैं वो ये हैं कि हम इसमें नंबर 1 कंज्यूमर को रैशनल अज्यूम करते हैं, जिसका मतलब है कि कंज्यूमर का वाहिद मकसद ये है कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल करे, उसका इर्रेशनल बिहेवियर नहीं है। ये दूसरा तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यूटिलिटी इज़ कार्डिनली मेजरेबल। इसका मतलब ये है कि हम यूटिलिटी को नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी सेटिस्फैक्शन हमें जिस कमोडिटी से जितनी हासिल हो रही है उसको नंबर्स में लिखा जा सकता है। तीसरा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। अब यहाँ पर आपको शायद ये इतना क्लियर ना हो कि मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं। असल में मार्जिनल का मतलब होता है चेंज इन यूटिलिटी ड्यू टू एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम्ड। तो हम और टेक्निकली होता ये है कि किसी चीज़ को आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हर एडिशनल सक्सेसिव यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी गिरती चली जाती है, लेकिन पैसे के लिए हमने इसको यहाँ कांस्टेंट अज्यूम कर लिया है। चौथा इसमें यह है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये चीज़ों के लिए कहा जा रहा है कि कमोडिटीज़ जो हैं जितना आप उनको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे हर एडिशनल हर एडिशनल यूनिट की ऑन द एज यूटिलिटी जो होगी वो पिछले वाली से कम होगी। ये दोनों पॉइंट्स आपको जो आगे मैं अभी 5 मिनट में समझाऊंगी उसमें क्लियर हो जाएंगे कि डिमिनिशिंग क्या होती है और मार्जिनल का क्या मतलब है। अच्छा, फिफ्थ इसमें है कि यूटिलिटीज़ को हम इंडिपेंडेंट एज्यूम करते हैं और हम इनको ऐड भी कर सकते हैं, इसलिए लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़ एंड दे आर एडिटिव। अच्छा, सिक्स्थ इसमें है कि इंट्रोस्पेक्टिव मेथड है, यानी कि इसमें इंट्रोस्पेक्शन का एस्पेक्ट है। मैं किसी शख्स को देखकर अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि उसके लिए हर एडिशनल इस्तेमाल पे यूटिलिटी गिरेगी, यानी मैं अगले का माइंड रीड कर सकती हूँ। इंट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट इसमें मौजूद है। हम इसी अजम्पशन पर चलते हैं। अच्छा, अब इसके बाद समझते हैं इसकी मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। हम इनको समझेंगे तो आगे हमें सारे लॉज समझ आएंगे। सो यू शुड लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है। अच्छा, अब देखें, लेट्स से कि हम एक एप्पल्स कंज्यूम कर रहे हैं। एक एप्पल, 2, 3, 4, 5, 6 एप्पल हमने कंज्यूम किए। फर्स्ट एप्पल से मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन हासिल हुई, तो वो हो गई
7, ठीक है। सेकंड एप्पल से भी मुझे सेटिस्फैक्शन हासिल हुई, लेकिन वो 11। तो आप देखो सेकंड यूनिट पे मेरी यूटिलिटी में कितना इजाफा हुआ, 8, 9, 10, 11, यानी सेकंड एप्पल से मुझे एडिशनल यूटिलिटी जो मिली है वो 4 की है, ठीक। चलें अभी मार्जिनल की तरफ नहीं आते, टोटल की तरफ ही रहते हैं। थर्ड एप्पल पर भी मेरी टोटल यूटिलिटी बढ़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, ठीक है, 13 तक हो गई। फोर्थ एप्पल पर भी बढ़ी, लेकिन इतनी ज़्यादा 13 से 26 नहीं हो गई, क्योंकि फोर्थ एप्पल आप कंटिन्यूसली कंज्यूम करें तो डेफिनेटली आपकी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, आपका दिल भर जाता है एक ही चीज़ को कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते हुए। फिफ्थ एप्पल पर मेरी टोटल यूटिलिटी उतनी ही रही, और सिक्स्थ एप्पल पर वो अल्टीमेटली डिक्लाइन कर गई। तो जब इन सब को मैं टोटल कर लूँगी, ये इंडिपेंडेंट है ना, और इन सब को मैं ऐड भी कर सकती हूँ अजम्पशंस के मुताबिक, तो यहाँ पे मेरा जो भी टोटल आएगा वो मेरी टोटल यूटिलिटी है। यहाँ पे फॉर्मूला में मैंने लिखा हुआ है कि ये U1 है, ये U2, U3, U4, U5, U6, इन सब को ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, टोटल यूटिलिटी। इसी फॉर्मूला को मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ फॉर n नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, तो वो यूँ आ जाएगा U1 प्लस U2 से लेकर UN तक, ठीक है, सबको ऐड कर लेंगे। अच्छा, अब निकालते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल का लफ्ज़ इस टॉपिक में हो या इकोनॉमिक्स में किसी भी टॉपिक में हो, मार्जिनल के साथ आप रट लें कि मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल चेंज। वो मार्जिनल यूटिलिटी भी आप पढ़ेंगे, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ेंगे, बस जहाँ मार्जिनल आ गया आपने समझ लेना है कि हमने एडिशनल चेंज फाइंड आउट करनी है। और एडिशनल चेंज कैसे फाइंड आउट होती है, आप उसको टोटल से फाइंड आउट करते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला इस तरह होता है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड। अब हर लेवल पर मुझे फाइंड आउट करनी है मार्जिनल यूटिलिटी। इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, अब देखिए 1 से पहले तो मैं कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रही थी ना, तो ये तो 0 एप्पल थे, 0 टोटल यूटिलिटी थी, तो जाहिर है मार्जिनल यूटिलिटी भी 0 ही थी। जब मैंने एक एप्पल खाया, टोटल यूटिलिटी मेरी 7 बढ़ गई। तो चेंज कैसे फाइंड करेंगे इन दो में, 7 माइनस 0, तो वो डेल्ट TU फाइंड हो जाएगा, और 1 माइनस 0, तो वो आपका डेल्ट Q फाइंड आउट हो जाएगा। और जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो वो आपका आंसर 7 आएगा। अब इस पूरे इस केस में हमारे पास डेल्ट Q 1 के ही बराबर है, क्योंकि इसमें एक एक एडिशन हो रहा है। तो 2 माइनस 1 भी 1 आएगा, 3 माइनस 2 भी 1 आएगा, 4 माइनस 3 भी 1 आएगा, 5 माइनस 4 भी, 6 माइनस 5 भी। तो थ्रू आउट हमारा डेल्ट Q क्या होगा, 1 के बराबर आएगा। और TU को कैसे फाइंड करेंगे, एग्जिस्टिंग को पिछले वाले से माइनस करेंगे। तो 11 माइनस 7 करेंगे डिवाइडेड बाय 1, 4 के बराबर आ जाएगा। 13 माइनस 11 करेंगे डिवाइडेड बाय 1, 2 के इक्वल आएगा। 14 माइनस 13 करेंगे तो हमारे पास डिवाइड बाय 1, 1 के बराबर आएगा। 14 माइनस 14 करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा, 1 से डिवाइड होकर भी 0 आएगा। 13 माइनस 14 करेंगे तो वो हमारे पास -1 आएगा, और -1 जब 1 पे डिवाइड होगा तो हमारा आंसर -1 आएगा। अब जो मैंने अजम्पशन में आपको कहा था कि इस एनालिसिस में कमोडिटीज़ की मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग अज्यूम की जाती है, यानी आप देख लो कि हर एडिशनल यूनिट आपको ऑन द मार्जिन पहले वाले से कम यूटिलिटी देता है। 4 कम है 7 से, 2 कम है 4 से, 1 कम है 2 से, और फिर तो और ही नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। अच्छा, अब इस चीज़ को हमने डायग्राम में भी शो करना है। मैंने एक्स एक्सिस पे एप्पल्स कंज्यूम्ड ले लिए, वाई एक्सिस पे मैंने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ले ली। अब मैंने टोटल यूटिलिटी पहले प्लॉट की है, तो ये आप देखो 1 पर 7 थी, 2 पर 11, 3 पर 13, 4 पे 14, 5 पे भी 14, 6 पे जो है वो 13, इन सब को मैंने ज्वाइन किया तो ये मेरा टोटल यूटिलिटी कर्व आ गया। टोटल यूटिलिटी कर्व का बिहेवियर दे सकते हो कि इनिशियली इट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, then its rate of increase slows down and it becomes constant and ultimately it declines.
अब इसी में आप मार्जिनल यूटिलिटी भी ड्रॉ कर सकते हैं, अलग से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसी में अगर मैं ड्रॉ करूं तो 0 पे तो 0 ही था, 1 पे 7 तो वो यही पॉइंट है, 2 पे मेरे पास 4 था, 3 पे मेरे पास 2 आ गया, 4 पे मेरे पास 1 था और 6 पे -1 था। तो 6 ये है 6 और -1 के लिए हमें इस नेगेटिव कोऑर्डिनेट में भी जाना पड़ा, तो ये पॉइंट आ गया। इस सब को हमने ज्वाइन कर लिया तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीजिंग आ गई, डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो कि हमारी अजम्पशन थी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीजिंग होती है। ठीक है, तो अब वहाँ पे जो एक अजम्पशन थी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ रिमेंड कांस्टेंट, तो मनी के लिए ये पैटर्न जो है इन इस एनालिसिस में अक्सर कांस्टेंट किया जाता है। चीज़ों के लिए कह रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो उनकी गिर जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको जो टिपिकल ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं वो ये हैं, आपसे तो ये एक बात बहुत बार बार रिपीट होती है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो तो टोटल यूटिलिटी कैसी होती है, या आपसे पूछ सकते हैं कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसी होती है। अब देखें, जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है उस पॉइंट पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है। ये यहाँ पे भी आपको प्रूफ हो जाता है कि 14 उस जब मैक्सिमम पे होती है तो उस वक्त आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है। तो आपने ये याद रखना है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। ये उलट भी आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन कर जाए तो मार्जिनल यूटिलिटी का क्या बिहेवियर होता है, या उलट भी पूछ सकते हैं कि जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो तो टोटल यूटिलिटी कैसी होती है। तो आपने ये याद रखना है कि जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करे तब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। ये यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि टोटल यूटिलिटी व्हेन इट डिक्लाइंस मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे आपकी ये जो सिचुएशन होती है कि जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो लेकिन टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो, इसको पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये सारा हो गया आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब इसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बेस पे नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैं सिखाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।